वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है। 2022 ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा 2023 में आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति हेल्थ और गुड वेल्थ आए और जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में आपके जीवन में खुशियों की बौछार आए। तो इसी बीच में गैस मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि इन दिनों काफ़ी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है, बट बहुत लोग आने वाले कुछ दशक के लिए इंडिया को लेके काफ़ी होपफुल है। तो मार्केट में गए सेंटीमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जहाँ पे गए सेंटीमेंट खराब होने की वजह से बहुत ही अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पाते। बट यस वो शॉर्ट टर्म के लिए हम किसी बीच में कैसे हमें समझना है कौन कौन सी कंपनी दिग्गज है, मार्केट लीडर है, बिजनेस मोड है, आपको खरीदारी करने का मौका दे रहा है। साल तो गैस नया है लेकिन जो भाव है ये पुराना हमें दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पे आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट से डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग अप्रोच से आप एक एक स्टॉक लेके इन सब को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कैसे मार्केट में रिवर्सल होगा तो ये सब पैसे आपको बहुत बना सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की निफ्टी की, आप समझ सकते हैं वाई डे ऑफिशियली गाइस आज 31 दिसंबर है। तो बहुत ज़्यादा जो यादें हैं हम लोगों ने 2022 में अचीव किया, जो गलती हम लोगों ने किया उन सब से गैस हम लोग हर साल कुछ सीखते हैं और जिसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी काफ़ी मजबूत होती है। तो इंडेक्स की बात की जाए महज गैस 2% ही अप है। मतलब अगर आप देखें तो मोटा मोटी गैस इंडेक्स ने इस साल एफडी के रेट को भी बीट नहीं किया। तो क्या हमेशा चलेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मार्केट में क्या सेंटीमेंट खराब रहता है तो बहुत सारे स्टॉक शॉर्ट टर्म परफॉर्म नहीं कर पाते और इंडेक्स भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो छोड़ दीजिएगा इस 23 में 24 में बाजार कहाँ जाएगा। हमें फोकस करना है कि वो सब कंपनी जो कल भी थी आज भी है आने वाले कल में भी रहेगी, जिसकी वजह से गैस आपको वैल्यू बाइंग का मौका मिल रहा है। जहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर आप एकोमुलेशन करते हैं और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं तो देर या फिर सवेर गैस उन सब में रिकवरी ज़रूर आने वाली है। गाइस टाइम फ्रेम लंबा रखिएगा, पैसे उतने बनेंगे। 2020 के बाद दोस्तों मार्केट में एक तरफा तेजी थी और सिर्फ तेजी देख के लोग आए थे और लोगों को लगा था जैसा मार्केट शॉर्ट टर्म में भागा है हमेशा भागेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कभी गैस ऐसा होता है कि मार्केट में आपका बहुत ही पेशेंस टेस्ट होता है, लेकिन यस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है गैस वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। उनसे पूछिए जो 15 साल 20 साल से मार्केट में है, उनको मार्केट में पैनिक ही नहीं होता है। और जब जब बड़ी गिरावट होती है तो ऑफकोर्स कैसे उनको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टॉक से मौका दिखाई पड़ता है। इसमें अगर आप देखें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो इंडेक्स के स्टॉक जो अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहे बिकॉज इंडेक्स से गैस इटसेल्फ परफॉर्म नहीं किया है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में गैस मैंने आपसे एक डेटा शेयर किया था कि मात्र 13% ही म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 2% के जो बैरियर को तोड़ के निफ्टी को आउट परफॉर्म किया और गैस 31 में से 4 ही म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स रिटर्न से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो समझ चलिएगा इस मार्केट में पैसे नहीं बन रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है 23 24 25 26 ये गैस इंडिया के लिए एक गोल्डन डिकेड हो सकता है, जहाँ पे गैस एशियन पेंट जैसे बिजनेस मोड वाली कंपनी जिनके मार्केट शेयर सबसे हाई है वो आपको कम से कम 500-600 के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। इन्हीं की बात की जाए तो जी हाँ गैस पिछले एक साल से कोई परफॉर्म नहीं किया और मैंने क्या बताया कि साल तो गैस नया आ रहा है बट भाव आपको पुराना मिल रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में अगर चैलेंजेस बढ़ते हैं कुछ बैड न्यूज़ आती है तो फिर से गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी गैस आपके मौजूदा प्राइस से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि स्टॉक ना गिरे, उसके बाद फिर से गैस घूम फिर के स्टॉक बाउंस बैक ज़रूर करता है। बीच में गैस स्टॉक गिर के 2500 के आसपास आया था तो क्या है कहानी खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, उसके बाद ये स्टॉक 3500 के आसपास भी गया था। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और इन सब स्टॉक्स में गैस कभी भी जब 15-20% के आसपास करेक्शन होता है तो आप वेट एंड वॉच करके धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। बहुत लोग 40-50% के आसपास उम्मीद करते हैं। ये गैस लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही मुश्किल वाली केस ऐसी आती है जहाँ पे 50% डिस्काउंट में होता है। टाइमिंग ना करके तो सब चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में एशियन पेंट जैसे दिग्गज कंपनी को फॉर डिकेड आप एड ऑन कर सकते हो। कंपनी की बात की जाए ये अपने आप में गैस अपवाद है बिकॉज नंबर सुन के बहुत ही सुपर हिट था। मैंने क्या बताया सेंटीमेंट सही नहीं होने की वजह से फेडरल रिजर्व की रेट हाई की वजह से ऑफकोर्स इनको एक डेंट शॉर्ट टर्म में पड़ रहा है बट गैस ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं रहेगा। बिजनेस मॉडल तो गैस लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रहेगा, लेकिन यस जो सेंटीमेंट है हमेशा नेगेटिव नहीं रहेगा। जब गैस ऑप्टिमिस्टिक कुछ न्यूज़ आएगी, जब कंपनी उम्मीद से अच्छा परफॉर्म करेगी तो यही सब कंपनी गैस जो आपको बहुत सस्ते भाव पे मिल रहे हैं वो एक समय बहुत ही महंगे हो जाएंगे। एक्शन से डरिएगा दोस्तों, कॉन्सोलेशन से डरिएगा, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। कितने लोगों के पास गट्स था जब 2000 2200 2500 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा था जहाँ पे उन्होंने खरीदा था? बिल्कुल नहीं खरीदा था। बहुत लोगों ने कहा स्टॉप पे भी खरीदा था, बहुत परेशान हो रहे थे, आज भी कैसे उनके पैसे बने और जिन्होंने डिप पे निवेश किया उनके पैसे मल्टीफोल्ड टाइम्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हमें कैसे बिजनेस से फोकस करना है। बिजनेस एकदम प्रॉपर है, इनलाइन है, कंपनी अपने एक्सपेंशन पे काफ़ी फोकस कर रही है। बट यस शॉर्ट टर्म हंडल के वजह से हम जहाँ पे सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है तो इन सब का जो कमज़ोर सेंटीमेंट वाले लोग होते हैं जो माल बेचना पसंद करते हैं वहाँ पे गैस मजबूत सेंटीमेंट वाले लोग माल को खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, जहाँ पे गैस इनकी जो
संभावनाएं जीतने की काफ़ी हद तक हाई हो जाती हैं। कंपनी की बात की जाए तो जहाँ इन्फोसिस लिमिटेड एक समय स्टॉक बहुत भागा था, 1950 के आसपास भी गया था और पिछले कुछ समय से गैस जाइंट कंपनी में भी हमें 400-500 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखाई दे चुकी है। गैस आईटी में बहुत बड़ा पैसा अभी मत फंसाइएगा, धीरे धीरे अगर थोड़ा सा नंबर्स खराब आते हैं, जैसे कि हमने नैस्डैक में देखा, एसेंचर के पोस्ट रिजल्ट के बाद भी हमने सेंटीमेंट चेक किया कि काफ़ी नेगेटिव थे, तो अगर कैसे हमें मौका मिलता है और ख़रीदने का, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी से कंटिन्यू धीरे 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 ऐड कर सकते हैं। लेकिन यस, इसके पहले गैस इसने 1350 1360 के आसपास जाने की कोशिश की थी, तो अपने आप में गैस वो बहुत ही अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है। टूटता है तो गिरावट की संभावना होती है, नहीं बिगड़ता है तो मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो धीरे धीरे इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात गैस टीसीएस भी आपके रडार पर होना चाहिए, ऑल दो इन्फोसिस के जो कैश फ्लो है, इन्फोसिस का जो मैनेजमेंट है, मुझे क्वाइट सुपीरियर दिखाई पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर आईटी कंपनी। तो जाइंट कंपनी का साइज़ की बात की जाए, कितना है दोस्तों, 6 लाख करोड़ के आसपास, तो मैं बहुत ज़्यादा बेरिश अभी के टाइम में आईटी को लेकर नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स करेक्शन तो बहुत हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि और करेक्शन नहीं हो सकता। बट यस, मौजूदा प्राइस है, आप आईटी के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे थोड़ा सा वेटेज दे सकते हैं। और दोस्तों, जितनी मार्केट लीडर कंपनी है जो अभी के टाइम मुझे लग रही है कि साल तो नया है, भाव पुराना है, उसे फोकस आप कर सकते हैं। जिसमें गैस एचडीएफसी बैंक भी है जो पिछले कुछ समय से अपने निवेशकों को बहुत पैसा बना के नहीं दिया है। बस अगर आप देखिए अपने पुराने हाई के आसपास ही है, बहुत डिस्काउंट में नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया दोस्तों कि इसमें हमें पिछले कुछ सालों से बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है। 2 साल से गैस इसमें बहुत लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक समय लोग आईटीसी में परेशान थे। आपने देखा ना दोस्तों कि एक साल में आईटीसी का पलड़ा पूरा भारी हो गया, और जो पैसे लोगों ने बनाए एक साल में ही डबल हुआ, डिविडेंड इंक्लूडेड। तो ऑफकोर्स गैस ये भी एक जाइंट कंपनी है, और एचडीएफसी के मर्जर के बाद ये कंपनी मुझे लगता है कि और भी आपको अच्छा खासा निवेश का मौका दे सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपने अगर अभी तक होल्ड किया, टाइम दीजिए, बिकॉज निफ्टी का जिस दिन 20,000 25,000 30 शेयर का होगा, यही सब कंपनी का यहाँ से 2 गुना 3 गुना और मल्टीफुल टाइम्स हो सकते हैं। बात की जाए डिविस लेबोरेटरी, जो अपने आप में गैस किसी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है। रही बात गैस फार्मा में अभी के टाइम सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है, और जिसकी वजह से डिविस लैब जैसी अच्छी कंपनी में हमें एक अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को जरूर मिली है। देखिए दोस्तों, ये सब एक मार्केट लीडर वाली कंपनी है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको मैंने हमेशा बताया कि फार्मा में बहुत बड़ा वेटेज मत दीजिएगा। बहुत लोग फार्मा में 15% 10% के आसपास वेटेज देते हैं, गलत बात है दोस्तों। 5% के आसपास मैंने आपको वेटेज हमेशा बोला है, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा, बिकॉज निफ्टी में ही फार्मा की स्टॉक्स की उतने बैलेंसिंग मतलब उतना वेटेज नहीं है। बट कंपनी की बात की जाए, उन सब ऑर्ड्स में भी कैसी कंपनी आपको निवेश करने का एक बहुत ही अच्छा मौका दे रही है। तो यहाँ पर कैसे गिरावट अगर होती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि और ही फॉल हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है, आप इस कंपनी में निवेश करके बैठे और निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ से कैसे हर एक 200-250 पॉइंट के फॉल पे आप धीरे धीरे एड ऑन कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी कैसे स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी बीटन डाउन हो चुकी है। तो दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट अपने आप में एक शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, ऑल्दो कल हमें अचानक से एट द एंड में गिरावट देखने को मिली। और उसके पहले की बात की जाए, थर्सडे वाले दिन गैस हमें इसमें अचानक से 4% के आसपास रिकवरी दिखाई ज़रूर दी थी। सुपरमार्ट की बात की जाए, एक स्पेशल केस हमें दिखाई पड़ता है जो अपने आप में गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के संग ग्रो कर रहे हैं। कहाँ दोस्तों, रिलायंस रिटेल, जिनके पास 16,000 के ऊपर रिटेल चेन हमें दिखने को मिलते हैं, और गैस इस कंपनी में मात्र 302 ही के आसपास ही रिटेल चेन है। तो आने वाले कल में गैस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी यहाँ से बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सकती है, बिजनेस से फोकस करेगा। जिस दिन सेंटीमेंट चेंज होगा, स्टॉक आपको खरीदने का मौका नहीं देगा। तो यहाँ पे गैस फियर ऑफ मिसिंग आउट में किसी स्टॉक को परचेस ना करें, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करिएगा, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करिएगा, जहाँ पे फियर में बाई करना है। और फोमो में अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, वहाँ पे गैस आपको पहले तो मुश्किल लगेगी, बट बाद में दोस्तों आपका एवरेजिंग प्राइस दूसरे निवेशक के तौर पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा, अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो तो। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर ये चल रहे हैं, और कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है तो गिरावट भी हो सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसकी बिजनेस जो है ये बहुत ही मजबूत है, सस्टेनेबल है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस क्वार्टर में नंबर्स अगर अच्छे आते हैं, उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो इस कंपनी में गैस और भी बढ़ने की संभावना है। बात की जाए तो जहाँ गैस अभी के टाइम एफएमसीजी में मुझे लगता है कि अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, बिकॉज इन्फ्लेशन कम होने की वजह से इनके मार्जिन्स भी ठीक हो सकते हैं, वॉल्यूम में भी रिकवरी होगी, जिसकी वजह से गैस टाटा कंज्यूमर में एक समय काफ़ी रैली था। बट एक साल से गैस इसमें कोई भी बड़ी रैली हमें दिखाई नहीं दी है। याद भी होगा दोस्तों, निफ्टी की रिबैलेंसिंग में इस कंपनी का नाम था, एसबीआई का नाम था, और उसके बाद इस कंपनी ने उतना पैसा नहीं बना के दिया। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसकी टाटा ग्रुप की जो कंपनी होती है वो देर या फिर सवेर आपके वेल्थ में अप्रिशिएशन जरूर डालती है। एक समय गैस स्टॉक काफ़ी सस्ता था, अभी की बात की जाए महंगा है, बट ये जो कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिल रहा है ये बहुत ही शानदार है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसकी मौजूदा प्राइस में भी आप टाटा कंज्यूमर जैसे अच्छी कंपनी को फोकस कर सकते हैं, जिसमें एक साल में कोई पैसे नहीं बने हैं। दोस्तों, एसआरएफ जो अपने आप में ही एक किंग कंपनी है, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इनकी पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी
हमें कामा होल्डिंग दिखाई पड़ती है। बहुत लोगों ने कहा इसके पहले स्टॉक फटाफट में एकदम सही गेस किया था। उन सबको मैं अपलोड करना चाहता हूँ बिकॉज बहुत ही कम लोगों को पता है कामा होल्डिंग इनकी पेरेंट कंपनी है। ऑल दो गैस एसआरएफ की बात की जाए, फ्लूइड केमिकल में अनसंग किंग हमें दिखाई पड़ता है। बट यस, मार्जिन गैस कंस्ट्रक्शन के वजह से, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस में खराबी की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, टेक्सटाइल बिजनेस में खराबी की वजह से शॉर्ट टर्म में इन सब स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वरना गैस ये स्टॉक एक समय 2800 के आसपास ब्रेकआउट दे ही चुका था। फोकस करना है इसके उन सब कंपनी पे जो निफ्टी के प्रेशर में गिर रहे हैं। वरना का इस निफ्टी जिस दिन भागना शुरू किया और जो कंपनी अभी के टाइम सर्वाइव कर ले रही है, बहुत बड़ा फॉल विटनेस नहीं करवा रही है, वही सब कंपनी का इस लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी पैसा बना के देंगे। एसआरएफ की बात की जाए, किसी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है। ऑल दो गैस अगर गिरावट होती है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ख़राब केस में गैस अगर 2000-1800 के आसपास आता भी है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे और बाइंग करनी है और घबराना तो गैस बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज अच्छी कंपनी में अगर आप बने रहेंगे तो देर या फिर सवेर गैस आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। माइंट्री की बात की जाए, ये भी गैस बहुत ही शानदार कंपनी है। मर्जर के बाद तो गैस इस कंपनी में मुझे और ही वैल्यू दिखाई पड़ रही है बिकॉज कंपनी और भी मजबूती से अपने बैलेंस शीट को और ग्रो कर सकती है। फोकस नहीं करना है कि स्टॉक के प्राइस में ब्रेकआउट हुआ या फिर नहीं हुआ, हमें फोकस करना है कि स्टॉक के अर्निंग पर शेयर में उनके अर्निंग से ब्रेकआउट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। अर्निंग्स में गैस ब्रेकआउट होगा ना, स्टॉक प्राइस में घुमा फिरा के ब्रेकआउट हो ही जाएगा। लॉन्ग टर्म में गैस इतिहास बोलता है, अगर आप अच्छी कंपनी बने रहे हैं, टिके रहे हैं, तो एक आध साल के बाद जब फिर से इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, जब पैसा इस इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री पे आता है तो हमें बहुत ही पैसे बनते हैं। तो यहाँ पे गैस LTI माइंट्री जो अपने आप में ही 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, इसको फोकस कर सकता है। बिकॉज एक समय ऐसी कंपनी 7000 की थी जो अभी के टाइम आपको 4000 के आसपास वैल्यू ऑफर कर रही है। स्टॉक की बात की जाए तो पॉलीकैब साल वही है बट भाव जो है पुराना है। बीच में गैस ब्रेकआउट हो ही गया था। बट यस, आपने देखा कि चाइना की कोविड की न्यूज़ की वजह से और फेरियस न्यूज़ की वजह से फेड की कमेंट्री के बाद इस स्टॉक में हमें शार्प डिक्लाइन दिखाई ज़रूर दिया है। दोस्तों, स्टॉक जब गिरता है तो खरीदते हैं थोड़ा कम है और जब भागता है तो खरीदते ज़्यादा है। बिकॉज कन्विक्शन बिल्ड कर पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैल्यू गैस हमेशा बैलेंस शीट पे होती है। कंपनी ने कहा 1.5 साल में कोई पैसे नहीं बना के दिए, बट मेरा ऐसा मानना है कि इन 10 कंपनी में लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि 10 कंपनी में हर साल ही पैसे बनेंगे या फिर इस साल पैसे बने जाएंगे। कुछ कंपनी मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी और कुछ कंपनी कंसोलिडेट करेगी, किसी कंपनी में करेक्शन होगा। बट यस, ओवरऑल दोस्तों 5-6-7 स्टॉक भी चल गए तो आपके पैसे बहुत बनेंगे। तो इन 10 स्टॉक में से गैस आपको कौन सी कंपनी पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर से गैस आपके जीवन में खुशी आए, 2023 बहुत अच्छा रहे आपके हेल्थ के पर्पज़ से भी और वेल्थ के पर्पज़ से भी। यही गैस मैं ईश्वर से कामना ज़रूर करूँगा। तो विश यू हैप्पी न्यू ईयर ऑन्स अगेन। मिलते हैं जल्दी गैस। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू एज ऑलवेज।